हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साजिन मूवी को, जो कि 2025 में सबसे ज्यादा हॉरर मूवी कहलाई जाती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाले हमारी सारी वीडियोस बर वक्त मिल सके। कहानी का आगाज एक नन्ही बच्ची यूली से होता है। एक रात वो अपने माँ बाप के साथ खाना खा रही होती है कि अचानक इसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस पर किसी स्याह ताकत ने कब्जा कर लिया है। इसकी गर्दन अकड़ जाती है, झलकने लगती है और नाखून बाहर निकल आते हैं। इसकी आंखों से खून बहने लगता है। ये खौफनाक मंजर देखकर यूली चीखने लगती है। इसका बाप फौरी इसे एक कमरे में बंद कर देता है, ताकि वो इस होलनाक मंजर से खौफजदा ना हो। यूली सिर्फ अपने बाप की चीखें सुन सकती है, चूंकि बिजली चली जाती है, और जब यूली टूटे हुए दरवाजे से झांकती है तो इसकी माँ का खौफनाक चेहरा अचानक इसके सामने आ जाता है। ये देखकर यूली बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस यूली को बचाती है, मगर इसे पता चलता है कि इसकी माँ बाप दोनों मर चुके हैं। वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। इसी दौरान एक औरत इब्री आती है। वो दावा करती है कि वो यूली की बाप की बीवी है। ये सच निकलता है। यूली को मालूम होता है कि इसके बाप की एक दूसरी फैमिली भी हो। अब यूली के पास कोई सहारा नहीं होता, इसलिए वो इब्रा के साथ रहने मजबूर हो जाती है। 20 साल बाद यूली इब्रा के घर में रहती है, मगर खानदान की तरह नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह। इब्री अब बूढ़ी हो चुकी है और अब व्हील चेयर पर है, जबकि इसकी बेटी लारोस घर चलाती है। लारोस की शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे हैं। इसकी एक बेटी टीका एक इस्लामी मदरसे में पढ़ रही है, जहां इसे 2 किताबें सजिन और एलीन के बारे में बताया जाता है। उस्ताद समझाते हैं कि सजिन में बुरे अमाल और एलीन में नेक अमाल दर्ज किए जाते हैं। इस दौरान लोरस का बेटा इब्रा के कमरे में ऊजा बोर्ड से खेल रहा होता है, ताकि मुर्दों से राब्ता कर सके। यूली इसे रोकने आती है। बच्चा यूली से पूछता है, क्या तुमने कभी मुर्दों से बात करने की कोशिश की? यूली जवाब देती है, जब मेरी माँ बाप मरे थे तो मैं वाकई इन सब बात करना चाहती थी। ये सुनकर इब्रा गुस्से में आ जाती है, यूली को पकड़कर जी जोड़ने लगती है और कहती है, तुम्हारे वालिदैन को इनके गुनाहों की सजा मिली थी। अचानक इब्राहिम के मुंह से खून निकलने लगता है, जो यूली के चेहरे पर गिरता है और दर्दनाक मौत मर जाती है। जनाजे के दौरान यूली को एहसास होता है कि जालिम के बावजूद इब्राहिम इसकी फैमिली थी, मगर इसको गुजरे हुए तशद्दुद की याद आती है। वो खौफजदा होकर चीख मार देती है, जिससे इलियस सबके सामने यूली को थप्पड़ मार देती है। कुछ दिन बाद लोरोस यूली पर चोरी का इल्जाम लगाकर सबके सामने जिल्लत कर देती है। जिल्लत और दीवार यूली के दिल में इंतकाम की झड़ी पैदा कर देती है। दर्द यूली के दिल में इंतकाम की आग भड़का देता है। वो अपने साथी यौन के जरिए एक काले जादू करने वाले आलिम के पास जाती है और कहती है, मैं इस पूरी फैमिली को तबाह करना चाहती हूँ। ये इंसाफ होते इब्राहिम की मौत कुदरती नहीं, बल्कि यूली के काला जादू करके इसे मारने का था। आमिर एक खतरनाक अमल शुरू कर देता है, जिसके लिए ताज़ा खून और ताज़ा लाश की जरूरत होती है। यूली कब्र से इब्रा की लाश निकाल लाती है। खून, जानवरों के असा और स्याह जादू के जरिए बदरूह को आजाद किया जाता है। आमिर खबरदार करता है कि अगर लाश गल गई तो जादू यूली पर उल्टा पड़ सकता है। इस दौरान घर में खौफनाक वाकया शुरू हो जाते हैं। हम बच्चे को दादी की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार लॉस का बेटा ऊजा बोर्ड के जरिए असर खुदकुशी कर लेता है। फिर यूली लारस के शोहर को अपने जादू का निशाना बना देती है और दर्दनाक और खौफनाक मौत मर जाती है। यूनो भी यूली के जादू का शिकार होकर मर जाती है। आखिर में यूली लारस को निशान बना देती है, मगर टीका सच जानती है। उस्ताद तवीज के जरिए मुकाबला करता है। जादू टीका लगा देती है, लाश गल जाती है और वो जादू यूली पर उल्टा पड़ जाता है। बदरूह यूली को कत्ल कर देती है। लॉरेंस को होश आता है और वो अपनी बेटी टीका से माफी मांगती है और इसे सच बताती है कि इन्होंने यूली की खानदार पर जुल्म किया था। वो भी मर जाती है। आखिर में टीका अकेली रह जाती है और दुआ करती है कि और हिम्मत मांगती है कि वो इस दुनिया में अकेली जिंदा रह सके।